मिनट खड़े होके बात करते हैं। जी जी जी। आपको मैं ढेर सारे वीडियो भेज रहा हूं, आपको उन्हें देखने का समय मिल रहा है क्या? अभी मैं देख नहीं पाया। अच्छा, आज भी हमने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मैंने कहा है कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराध मुक्त भारत मिशन की माननीय नरेंद्र मोदी जी को 500 पार की गारंटी। जी इस 500 पार की गारंटी के साथ साथ किसानों को भी गारंटी है कि जी उन्हें एक एमएसपी अकेला नहीं मिलेगा, जी एक एमएसपी मिल जाएगा और खाद्यान्न के वही मालिक बने रहे। जी उन्हें एक एमएसपी मिल जाएगा, लेकिन खाद्यान्न को पैदा करने के लिए जो मजदूर लगाना पड़ रहा है, जो बीज लगना पड़ रहे हैं, जो जीवा अमृत, घन अमृत, केंचुए की खाद और माइक्रोस आदि डाले जाएंगे, जो उनके खेत पे गौशालाएं बनेंगी, गायें रहेंगी, इन सब का कोई भी भुगतान किसान को नहीं करना होगा और जी इनसे होने वाली आमदनी का भी 1/3 हिस्सा उनके अर्निंग अकाउंट में जाएगा। जी और जब उनके खेत से जो है ना माल बाहर निकलेगा तो वो मंडी में नहीं जाएगा, जी वो सरकारी खरीद में नहीं जाएगा, जी वो सीधे वहां से उन वेयर हाउसेस पे, उन होलसेलर और उन रिटेलर के पास चला जाएगा जहां टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक रेखा गणित लगाया जाएगा कि एक खाद्यान्न कहाँ कंज्यूम होने वाला है और यदि कुछ रिजर्व में रखना है तो वो कहाँ के रिजर्व में रखना है। जी तो यदि रिजर्व में भी रखा होगा तो 1 एमएसपी मिलने के बाद रिजर्व में रखे हुए माल का भी मालिक जो है वो किसान ही रहेगा। जी। ये बहुत अच्छी बात नहीं है? ये तो एक आइडियल आइडियल ये आइडियल नहीं, ये गारंटी है। इसमें भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा। और आप ये सोचिए कि जितना भी हम काम करेंगे, जितना भी हम एसेट जनरेट करेंगे, उसके इक्विवेलेंट जो है एक भारत विकास निधि, उस किसान के ही एक तीसरा अकाउंट है जिसका हमने एसेट अकाउंट कहा है, उसमें उतनी भारत विकास निधि क्रिएट हो जाएगी और जी सभी लोगों को भुगतान भारत विकास निधि से होगा। जी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। जी जो लोग भारत विकास निधि से नहीं जुड़े हैं उनको बैक एंड में भुगतान जो है वो रुपए में होगा। जी तो एक विकास निधि 1.1% 1 रुपये के बराबर होगी, तो जो भी चीज आप विकास निधि से खरीदेंगे 10% का डिस्काउंट आपको ऑटोमेटिकली मिल गया कि नहीं मिल गया? जी 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 तो ये कितनी अच्छी व्यवस्था है। अपन तो अभी जो है ना उन पे गोले बरसा रहे हैं, वो बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी जी जो जो माल वहां से जाएगा, जो वेयर हाउस में जाएगा, जो होलसेलर के पास जाएगा, जो जी रिटेलर फुटकर विक्रेताओं के पास जाएगा, जो होम डिलीवरी बॉय के पास जाएगा, उनमें से किसी को भी खाद्यान्न खरीदना नहीं है, क्योंकि मालिक जो है वो किसान ही रहेगा। वो जितनी सेवाएं देंगे उसको उनको उनको सेवा शुल्क मिलेगा। क्या मिलेगा? सेवा शुल्क और वो सेवा शुल्क कहां से मिलेगा? वो भारत। किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से मिलेगा, जिसका बोझ किसान पे नहीं पड़ रहा है। जी अब सवाल उठता है कि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पैसा कहां से आएगा? तो जी जो फाइनल कंज्यूमर है उसे जी 3 एमएसपी देना पड़ेगा। तो 2 एमएसपी जो है, जो अतिरिक्त हैं, वो एक एमएसपी किसान को मिल गया है और 2 एमएसपी कहां चली जाएंगी? वो चली जाएंगी किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जी अब आप ये बताइए कि जो उसके खेत में 10 फीट गहरी खंती खोदी जाएगी, जिसमें छेदों वाली टाइल लगाई जाएगी, जिससे पानी नीचे जाके वाटर हार्वेस्टिंग हो, पानी का लेवल हमें 8 फीट पे लाना है। और इस एक खंती खोदने में और उस सब चीजों में करोड़ों रुपए खर्च होंगे, उसका भुगतान भी किसानों को करना पड़ेगा। जी उसको उसमें जो पानी नहरों के माध्यम से पूरे साल भर जो है 12 महीने उसमें पानी के स्तर को मेंटेन किया जाएगा,
और एक्वा कल्चर किया जाएगा, और एक्वा कल्चर में मछलियां होंगी, कमल ककड़ी होगी, सिंघाड़े होंगे, और जितने भी एक्वा कल्चर के हिसाब से चीजें पैदा की जा सकती हैं वो वहां पैदा की जाएंगी। और उससे जो पैसा आएगा उसका 1/3 हिस्सा किसान के अर्निंग अकाउंट में चला जाएगा, और 2/3 हिस्सा उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। तो चूंकि करोड़ों रुपए उसके खेत में खर्च होंगे, तो संभवतः कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसका धीरे धीरे भुगतान होते हुए 5 या 10 साल में भुगतान हो जाएगा। जी। अब जो है, आप जो भारत विकास निधि किसानों को मिल रही है, उससे जो कुछ भी खरीदेंगे बाजार में, उसे 10% का जो है ना डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल गया कि नहीं मिल गया? जी। मिल गया, राइट। अब आप ये देखिए। मेरा ये कहना है, ये तो आपका प्रपोजल ठीक है, आपका एक नहीं, प्लानिंग ठीक है। ये प्रपोजल माननीय नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मान रहे हैं? लठ क्यों बरसा रहे हैं किसानों पे? नहीं नहीं नहीं, हम जो आपसे बहुत क्लियरली अगर डिस्कस करना चाहें, हाँ हाँ, तो इसको एक बार अपन को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक डिस्ट्रिक्ट में ही सही अपन को इसको देखिए, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं, देखिए हम ये कह रहे हैं कि इसे आप क्यों दिखाएं, इसे माननीय नरेंद्र मोदी जी क्यों ना दिखाएं? जैसे मिनट, एक मिनट, अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री एक मिनट, माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना दें, हम करके दिखा देंगे। आप जिले में कहेंगे तो जिले में बता देंगे, यदि गांव में कहेंगे तो गांव में करके बता देंगे, राज्य में कहोगे तो राज्य में करके बताएंगे। यदि राज्यों के सभी रीजन में करना है, इस तरह का जो डिस्कशन है ये तो एंडलेस डिस्कशन है। ये बिल्कुल एंडलेस नहीं है। ये इससे जो मेरी बात तो सुनो, माननीय नरेंद्र मोदी जी इसे क्यों माने मैं वो बता दूं। इसको मानने, माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, खैर, लेकिन अरे हमारा ये कहना है कि जो बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, अरे छोड़ो उस बात को, आप इस बात को छोड़ दीजिए। आप अपनी गारंटी लेने के लिए तैयार हैं कि हम 9 दिन तक साधारण उपाय कर देंगे, हम 100 करोड़ हो जाएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैथिली शरण गुप्त खुद पार्लियामेंट में पहुंचकर अपने 543 साथी जिन्होंने ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें टिकट देके खुद जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के वो सब काम खुद कर देंगे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करना चाहते तो हम कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ठीक है, वो आपका क्या उस काम को करने के लिए एक ऐसा साधारण सा उपाय आप करने के लिए तैयार हैं क्या, जिसमें आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, जिसमें जिसमें आपके, देखिए, जिसमें आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, जिसमें आपको जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, जिसमें आपको धरना नहीं देना पड़ रहा है, क्या आप अपने से जुड़े लोगों को शपथकृत करके जोड़ने के लिए तैयार हैं मात्र 9 दिन का साधारण से उपाय के तहत? यदि आप ऐसा करेंगे तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो भी प्रार्थना करेंगे वो उसे मानने के लिए विवश होंगे, और यदि वो मान लेंगे तो उन्हें हम 500 पार करा देंगे, और यदि वो नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण गुप्त ऐसे 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें जो है सांसद का टिकट दे देंगे, और 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर बिना 5 पैसे खर्च किए इन 543 लोगों को जिता देंगे। फिर मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ बैठकर पार्लियामेंट में वो सब परिवर्तन कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम आपके साथ हैं, लेकिन जो है इसमें लेकिन पहले नहीं होगा, लेकिन बाद में आएगा। क्या हम नहीं, ऐसा नहीं। ये 9 दिन का समझिए, आप तो ठीक है, आप एक बीइंग ए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, यू आर थिंकिंग अ लॉट, दिस इज गुड फॉर कंट्री, लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये जो जनता है ना, ये जो मतदाता है ना, इसका ट्रेंड ऐसे सेट नहीं हो सकता। आप मतदाताओं को छोड़ दीजिए, आप केवल अपने लोगों की बात करिए, अपने परिवार के। अपने लोगों की तो आप किसी की गारंटी मत लीजिए। उन्हें अपना लाभ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या उन्हें गुलामों के जो नियम कानून छुपे हुए हैं उसमें उसकी ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, ये सब इनमें से एक भी चीज नहीं होगी यदि आप ये 9 दिन का साधारण उपाय नहीं करेंगे तो। यदि ये 9 दिन का साधारण उपाय जिसमें आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, जिसमें आपको कोई चक्का जाम नहीं करना है, कोई धरना नहीं देना है, कहीं पिटीशन नहीं लगाना है,
दिल्ली जाके जो है ना बैरिकेड का सामना नहीं करना है, पुलिस के डंडे नहीं खाना है, कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी को पिटीशन नहीं देना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखिए तो अगर ये ऐसा ही आप कुछ मेरे ऊपर संभव है छोड़ ना, दीजिए, बहुत सारा अच्छा संभव मैं है तो ना, सिंपल बात तो कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ कि क्या कौशल चतुर्वेदी, ना तो हम आपको आपकी धारणा बदलने के लिए कह रहे हैं, ना आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग बदलने के लिए कह रहे हैं, आप किसी के भी दल गुलाम दल भक्त बने रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अपने लाभ के लिए क्या हम अपने से जुड़े लोगों को 10 लोगों को जो है ना शपथकृत करके जोड़ने के लिए तैयार हैं, और उसमें भी 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, जुड़ जाना पर्याप्त है। केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, 9 लोगों को 10 को जोड़ना है, और मैथिली शरण एक व्यक्ति को जो ना 10 व्यक्ति के हिसाब से 9 दिन में 90 को जोड़ना है, जिसमें 1490 लोग ऑलरेडी जोड़ लिए। ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या एक इसमें कुछ जा रहा है क्या? क्या मैथिली शरण गुप्ता आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? तो ये साधारण सा उपाय करने में क्या दिक्कत है? ठीक है ना, ठीक है। तो क्या आप शपथ लेके साधारण सा उपाय के सहभागी बनेंगे? अब मुझे इसको एक बार और देख लेने दीजिए, आपका वीडियो में देख रहा हूँ। आप वीडियो देख लीजिए, और आप आएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग भी करा देंगे, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।